आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। अपने भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों में और प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक ज़िलों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा चंगाई सभा के नाम पर छल कपट से हिंदुओं का ईसाईकरण किया जा रहा है। वह बताता है कि आपके जितने भी देवी देवताएं हैं सभी शैतान है और उस शैतान का पूजा आप करते हैं, इसीलिए आप बीमार पड़ते हैं। यदि आप इन शैतानों की पूजा छोड़ दें और यीशु मसीह को अपना देवता मान लें तो आपके सारे कष्ट बिना किसी दवा के ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से लोगों को भूल भुलैया में डालकर धीरे 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 जैसे वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति जिसे मैं इलाज बता रहा हूँ, जिसे मैं यीशु करवा रहा हूँ, अब ये मेरे चक्कर में आ गया है, मेरे अनुकूल बातें कर रहा है, तो फिर उसे कुछ लोभ देता है। जैसे उसके खाते में कुछ पैसे भेज देते हैं, कोई सामग्री खरीद के दे देता है, उनके बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था कर देता है और इस प्रकार से धीरे 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 उसे ईसाई बना लेता है। फिर अपने ईसाइयों के लिस्ट में उसका नाम जोड़ लेते हैं और इस प्रकार से भारत में ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। इस समय मैं बिहार के मधुबनी ज़िले में और हमारे बगल के ज़िले सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इधर सुपौल, सहरसा आदि सभी ज़िले में, दरभंगा, सभी ज़िलों में ये चंगाई सभा के नाम पर ये काम कर रहे हैं। मैं कई स्थानों पर गया, देखा, कई लोगों को भी ले जाकर के दिखाया, परंतु हमारे लोग सजग नहीं हैं, सक्रिय नहीं हैं, यह बात उसे पता है और इसी कारण कुछ पिछड़े हुए लोगों को एकत्रित करके हम लोगों के साथ वो लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार करवा देते हैं। हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध में खड़ा कर देते हैं और हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि कौन झगड़ा करे, कौन लड़ाई करे, चलो जिसको बनना है बनने दो। इस प्रकार से समाज में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं। जिस पुस्तक के माध्यम से वो ऐसा कर रहे हैं, उस चंगाई सभा में इस पुस्तक को भी वो पढ़ते हैं जिसका नाम बाइबिल है। मैं कई दिनों से बाइबिल के संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। बाइबिल में विशेष रूप से कोई ख़ास बातें नहीं हैं। इसके पढ़ने से समझ में आता है कि जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों का एक समूह इस पुस्तक को बनाया है। हर जगह इसमें भेड़ बकरी, ऊँट, गाय, इसको चराने, इसको पालने, इसको एक दूसरे को देने, बस इसी की चर्चा है। जिस परमेश्वर के बारे में कहा जाता है पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर झूठ भी बोलता है। वह परमेश्वर
बकरी, भेड़े आदि के मांस भी खाते हैं। वह परमेश्वर हत्या भी करता है। स्वयं बनाया आदम को और आदम के शरीर से हड्डी लेके हव्वा को बनाया। आदम के शरीर से जो पैदा हुआ वो तो उसके संतान हो गए। यदि किसी के संतान से किसी का संतान पैदा होता है तो उसके शरीर का ही तो अंश होता है। तो किसी के द्वारा पैदा किया हुआ संतान यदि उसका संतान है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, तो आदम के शरीर से निकाले हुए हड्डियों से, पसलियों से जो हव्वा बनी, तो हव्वा तो उनकी बेटी हो गई। लेकिन उस हव्वा से आदम का संतान उत्पन्न कराया जाता है और उसके जितने भी संतान होते हैं, पहले ही 2 संतान जो उनके हैं आदम और हव्वा के, वो काइन और हाबिल है। अब ईश्वर हाबिल से प्रेम करता है, काइन से प्रेम नहीं करता है। इस ईर्ष्या और द्वेष में काइन अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। बताओ, अभी तो इस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है, दोनों से संतान पैदा कराया है और तुरंत ईर्ष्या और द्वेष का ऐसा पुल खड़ा कर दिया कि काइन अपने भाई की ही हत्या कर देता है। इसके पश्चात में काइन के पुत्र होते हैं हनोक, हनोक के पुत्र होते हैं इरद, इरद के महूयाएल, महूयाएल के महूशएल, महूशएल के लामेक, लामेक की शादी अदा और सिल्ला 2 महिलाओं से होती है। अदा से याबल और युबाल नाम का पुत्र होता है और सिल्ला से तुबल, काइन और नेमा नाम की पुत्री होती है। बस आदम का और हव्वा का एक सीरियल यहाँ पर समाप्त है। इन लोगों के, काइन के, हनोक के, इरद के, महूयाएल के, मथूशएल के क्या क्या संतान हुए, कितने हुए, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। बस एक एक संतान का नाम इसमें लिखा हुआ है। कई जगह लिखा उसके और भी हुए, उसके और भी हुए, ऐसा लिखा। तो और भी इनके संतान रहे होंगे। इन सब से यहाँ तक, जहाँ तक अभी तक बताया आपको, अदा और सिल्ला के जो संतान हुए और उनके भी संतान हुए होंगे, क्योंकि अभी आदम जीवित ही है। तो आदम हव्वा के इन संतानों से पिता परमेश्वर को ईर्ष्या और द्वेष हो गया, बैर हो गया। अब उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही, उन सब से इनकी लड़ाई हो गई। अब आदम और हव्वा जब 130 वर्ष के हुए तो पुनः उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम शेत था। और भी पुत्र हुए होंगे, उसका नाम नहीं है। शेत के पुत्र का नाम एनोस, एनोस के पुत्र का नाम केनन, केनन के पुत्र का नाम महल्लेल, महल्लेल का यारद, यारद का हनोक। एक ऊपर में भी हनोक है जो अलग है और ये हनोक अलग है। फिर हनोक का मथुसलह, मथुसलह का फिर लामेक, लामेक भी ऊपर में अलग है और ये लामेक अलग है। वो लामेक जिसकी पत्नी अदा और सिल्ला थी वो अलग है और ये मथुसलह का पुत्र है लामेक, वो मथुशएल का पुत्र है लामेक। तो लामेक के भी पुत्र जब हुए उसका नाम था नूह। नूह से ऊपर जितने भी आदम और हव्वा के और उनके पुत्रों के संतान हुए, सब से पिता परमेश्वर को बैर हो गया और केवल एक नूह से ही स्नेह रहा।
अब नूह को कहता है कि अब मैं केवल तुम ही को जिंदा रखूंगा, बाद बाकी सभी को मार दूंगा। तो नूह जब 500 वर्ष के होते हैं तब उनका 3 संतान होता है, शेम, हाम और याफत। और इन तीनों संतान के भी और संतान होते हैं, वो तो बाद में होते हैं। लेकिन जब ये 100 वर्ष के हो गए, 500 वर्ष में तो ये हुए ही, 100 वर्ष के हो गए तीनों, अर्थात जब 600 वर्ष के ये नूह हो गए तो इसके पश्चात जल प्रलय करके, और ईसाइयों के जो ये दयालु ईश्वर हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, कहते हैं कि हमारे ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, और सबसे प्रेम करने वाले ईश्वर खुद जो जिस संतान को बनाया था, नूह, शेम, हाम, याफत, और इन चारों की पत्नियां, कुल मिलाकर 8, इन 8 मनुष्यों के अलावे सभी मनुष्यों को मार डाला, पानी में डुबोकर मार डाला। और ये तो शैतान भी हो गए थे, बदमाश भी हो गए थे, लेकिन केवल इन्हीं को नहीं मारा, एक एक जोड़े अन्य जीव जंतुओं के अलावे सभी जीव जंतुओं को भी मार डाला। अब कितना बड़ा अपराध ये ईश्वर कर रहा है, जिसे ये सबसे प्रेम करने वाला कहते हैं। पिता परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। बताओ, सबसे प्रेम करने वाला अपने ही संतान को खत्म कर डाला। और फिर मारने के बाद अब फिर कहते हैं कि अब मैं ये जो काम किया सो गलत मुझसे हो गई, मैं गलती किया, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। वो कहते हैं नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उस पर शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों की अग्नि बलि चढ़ाई। अब बताइए, अब ईश्वर पक्षी और पशुओं का को खाते हैं अग्नि में पकाकर। और जब प्रभु को अग्नि बलि की सुखद सुगंध मिली तब बुद्धि खुली, उससे पहले बुद्धि नहीं थी पिता परमेश्वर को। तब उसने अपने हृदय में कहा, अब मैं मनुष्य के कारण भूमि को कभी शाप न दूंगा। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। अब समझ में आया है, वो जो मांस का और चिड़िया के और पशुओं के मांस का जब सुगंध उसे लगा है, और खाया भी तो होगा ही, तब उसे पता चला है कि मनुष्य तो बचपन से बुरा होता ही है। जैसा मैंने अभी किया है, अर्थात सबको मार डाला है, वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूँगा। अब व्रत धारण करता है। अब से जब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी तब तक बुआई और कटाई, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात का होना समाप्त न होगा। अब ये व्रत धारण करता है ईसा मसीह का ये जो पिता परमेश्वर है। अब आगे ये परमेश्वर नूह के लिए कुछ विधान बनाता है। अब नूह के लिए कहता है, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को यह आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब यह आशीर्वाद दिया सबको, माने नूह और नूह के पुत्रों को, नूह और उसके पुत्रों को यह आशीष दिया कि पूरे पृथ्वी में तुम भर जाओ। पृथ्वी के समस्त वन, पशु, आकाश के पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जंतु और समुद्र के जलचर तुमसे डरेंगे।
अब सब जगह फैलने के लिए कहा और कहा कि पृथ्वी पर जितने भी पशु हैं, वन में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं, भूमि पर रेंगने वाले जितने सांप आदि हैं, और समुद्र के भीतर जितने जलचर हैं, सभी तुमसे डरेंगे। अर्थात तुम किसी से नहीं डरोगे, सब तुमसे डरेंगे। तुम्हारा अधिकार उन पर होगा। ये जो था ना, नूह, शेम, हाम, याफत, इन सबको कहा कि तुम्हारा अधिकार जलचर, थलचर, नभचर सभी प्राणियों पर होगा। मैं उनको तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। सबको कहा कि तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। सब गतिवान जीव जंतु तुम्हारा आहार होगा। बताइए हैं, अब क्या है यहाँ, क्या है बताइए। देखिए, ये ईसाई लोग इसी आधार पर सुअर भी खाते हैं, गाय भी खाते हैं, घोड़े हाथी भी खाते हैं, पिल्लू भी खाते हैं, सब खाते हैं। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है ना, ये उत्पत्ति अध्याय 8 के 9 का 3 है, आयत 3। सब गतिवान जीव जंतु तुम्हारा आहार होगा। अब एक बात बताइए, जितने भी गतिवान जीव जंतु है उसमें तो घोड़ा हाथी भी है, बाघ सिंह भी है, कुत्ता भी है, सूअर भी है, पिल्लू भी है, सब कुछ है। वो कहते हैं ये सब तुम्हारा आहार होगा, अर्थात तुम सब कुछ खाओ। सब गतिवान जीव जंतु तुम्हारा आहार होगा। जैसे मैंने तुमको हरे पौधे दिए थे, वैसे अब सब कुछ देता हूँ। कहा कि हरा पौधा तो तुम्हें खाने के लिए बनाया ही था, अब कुत्ता, हाथी, बैल, सूअर, घोड़ा, गाय, ऊँट सब तुम्हारे खाने के लिए मैं दे रहा हूँ। सब गतिवान जीव जंतु तुम्हारा आहार होगा। जैसे मैंने तुमको हरे पौधे दिए थे, वैसे अब सब कुछ देता हूँ, पर तुम मांस को उसके प्राण अर्थात रक्त के साथ न खाना। अब देखिए, एक बात बता दिया, क्या कहा? सब कुछ खाओ, लेकिन उसका गला काट के खून बहा के मत खाना। ऐसे मारो कि उसका खून नीचे न बहे, बाहर न बहे। रस्सी से कंठ कस के उसको मारो, खून खाली नहीं बहना चाहिए, अब फिर उसको काट के खाओ। बताओ, कहते हैं कि तुम मांस को उसके प्राण अर्थात रक्त के साथ ना खाना, माने जीवित उसको मत खाना, क्योंकि मैं निश्चय ही तुम्हारे रक्त का बदला लूँगा। बताओ, ये क्या मतलब है? मैं प्रत्येक पशु से, प्रत्येक मनुष्य से उसका प्रतिशोध लूँगा। अब बताइए, ये कैसा ईश्वर है जो किसी से प्रतिशोध लेता है? कोई उसका नुकसान करेगा तो उसका भी नुकसान करेगा, ये प्रतिशोध होता है। आप हमारा नुकसान किए तो मैं उसका आगे बढ़ के आपका डबल नुकसान कर दूंगा। ईसाइयों का ये ईश्वर है जिसे कहते हैं कि सबसे प्रेम करता है। बताओ, ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य से उसके भाई के रक्त का बदला लूँगा। बताओ, मैं प्रत्येक पशु से, प्रत्येक मनुष्य से उसका प्रतिशोध लूँगा, मैं प्रत्येक मनुष्य से उसके भाई के रक्त का बदला लूँगा। जो कोई मनुष्य का रक्त बहाएगा, अब आगे देखो, सब कुछ खाने के लिए कह दिया और सबसे बदला लूँगा ये भी कह दिया।
अब जो कोई मनुष्य का रक्त बहाएगा उसका भी रक्त मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा। यही तो प्रतिशोध है। जो मनुष्य का रक्त बहाएगा उसका भी रक्त मनुष्यों के द्वारा बहाया जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। बताओ, माने ईश्वर भी उसका ऐसा ही है कि दूसरों से प्रतिशोध लेता है, और मनुष्य को भी वैसा ही बनाया है कि दूसरे से प्रतिशोध लेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तुम फूलो फलो, पृथ्वी पर संतान उत्पन्न करो और असंख्य हो जाओ, बस ये विधान बना दिया है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये ईसाई के ईश्वर ईसाइयों को सब कुछ खाने पीने का आदेश देता है। बस केवल इतना कहता है कि जब तक उसके श्वास चलते रहे तब तक उसको मत खाना, रक्त उसका मत बहाना, ऐसे मारो कि उसके शरीर से रक्त न बहे, उसके भीतर में ही रक्त रहे और रक्त के सहित तुम उसे खा जाओ, ये कह रहे हैं। इस प्रकार से परमेश्वर का विधान नूह और नूह के पुत्रों के लिए इस ईसाई के पिता परमेश्वर बनाते हैं। हमको आपको विचार करना है कि इसमें आखिर क्या अच्छी बातें हैं। इसमें यदि कुछ भी अच्छी बातें हों ऐसा समझ में तो नहीं आता, सब तो अव्यवस्थित ही बातें हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह की बातें हैं, एक दूसरे से बदला लेने की बातें हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसको भी खाने की बातें हैं। सीधा सीधा कह दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे मैंने तुम्हें खाने के लिए नहीं बनाया है, सब तुम्हारे खाने के लिए है। जैसे पत्ते खाते हो वैसे ही इनको खाओ। तो इसे भी ईश्वर कहते हैं क्या? ऐसे ईश्वर होते हैं। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि ऐसे ईसाइयों के चक्कर में, ऐसे ईसाई के पिता परमेश्वर के चक्कर में मत पड़िए। वो आपका कोई भी भलाई करने वाला नहीं है, खुद ही अव्यवस्थित है, आपका क्या भला करेगा। मनुष्य को खून बहाने के लिए आदेश देता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का खून बहाए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करे। साफ साफ स्पष्ट रूप में इसमें कहते हैं। तो ये आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकते। आप विचार करिए और अपने इस अज्ञानी भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को ईसाई बनने से बचाइए। थोड़ा सा आगे बढ़िए, सजग होइए। इसी निवेदन के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।